What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल को राफेल डील से बाहर किया गया था, तब कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। खासकर ऑपोजिशन ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को राजनीतिक और गैर राजनीतिक पटल पर घेरा था। ऑपोजिशन का आरोप था कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने फ्रेंच मेड इस एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादा कीमत चुकाई है। साथ ही ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट पर क्रोनी कैपिटलिज्म यानी 60 गांठ वाले पूंजीवाद खेल का भी एलिगेशन लगाया था। हालांकि सरकार की सबसे ज्यादा आलोचना इस डील में अप्रोक्सीमेटली 8 दशक का एक्सपीरियंस रखने वाली एचएएल कंपनी को नजरअंदाज करने को लेकर भी हुई थी। ऑपरेशन का आरोप था कि स्टेट रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दरकिनार कर अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए गए। कई लोगों ने इस डील को इंडियन डिफेंस पीएसयू यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए डेथ नेल के रूप में देखा था। लेकिन एचएएल ने पिछले 5 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में 280% के ग्रोथ के साथ अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन या टोटल वर्थ से सभी को हैरान कर दिया। एचएएल लगातार ग्रो कर रही है और उसका एक्सपोर्ट परसेंटेज भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। और इसलिए आज के डिस्कशन में हम एचएएल के इंडिया का बिगेस्ट डिफेंस पीएसयू बनने की जर्नी की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही एचएएल की जर्नी को भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस3 के डिफेंस सेक्टर के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल एक एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एचएएल वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है। इसे इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन भी कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स के 2/3 वर्क हॉर्स एयरक्राफ्ट एचएएल के हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। इसके अलावा एचएएल 25 टन वजनी 4th जनरेशन रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI भी इंडिया में रशिया द्वारा प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल से बनाती है। जबकि हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भी एचएएल करती है। वहीं इंडियन मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड भी एचएएल द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। लास्ट 83 ईयर्स की हिस्ट्री देखें तो एचएएल ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। डिफेंस सेक्टर के लीडर माने जाने वाले यूएस, फ्रांस और इजराइल जैसे 2 दर्जन कंट्रीज की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी अपना कस्टमर बनाने वाली इस गवर्नमेंट कंपनी को इसके एक्सीलेंट वर्क के लिए 30 अवार्ड्स मिल चुके हैं। इस कंपनी ने अपनी क्वालिटी की बदौलत 13 देशों में एक्सपोर्ट करने में सक्सेस अचीव की है। अपनी जर्नी में एचएएल ने मोर देन 3000 एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की है। 3400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इंजन्स का निर्माण और 2600 से ज्यादा इंजन्स को रिपेयर किया है। वहीं देश की नवरत्न कंपनीज में शुमार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेजेंड पीएसयू का भी टाइटल मिल चुका है। एचएएल के पास करेंटली 11 रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेंटर्स हैं और पूरे भारत में 4 प्रोडक्शन यूनिट्स के तहत 21 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एचएएल को मैनेज किया जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर्स बोर्ड इसका काम देखते हैं। एचएएल करेंटली फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन्स और मरीन गैस टरबाइन इंजन्स, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पेयर सप्लाई, ओवरहॉलिंग और इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। दोस्तों, एक एस्टिमेट के मुताबिक 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 24,620 करोड़ रुपीस का था, जो कि यूएस करेंसी में करीब $3.1 बिलियन के इक्विवेलेंट है। कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम 3,644 करोड़ रुपीस और नेट इनकम 5,084.87 करोड़ रुपीस है। वहीं कंपनी के टोटल एसेट्स रुपीस 53,120.49 करोड़ रुपीस और टोटल इक्विटी 85,000.12 करोड़ रुपीस है। एचएएल का मालिकाना हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और साल 2019 से मिले डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी में 28,345 एम्प्लॉइज काम करते हैं। एचएएल ने अपनी मेरिट्स के दम पर इंटरनेशनल कस्टमर्स की एक जमात तैयार कर ली है। एयरबस इंडस्ट्रीज फ्रांस, बोइंग यूएसए, कोस्ट गार्ड मॉरिशस, इजराइल की एल्टा, इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, रुआक जर्मनी, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट रशिया,
टर्बोमैक ऑफ फ्रांस, रोल्स रॉयस यूके, हनीवेल इंटरनेशनल यूएसए एक्सेट्रा इसके कस्टमर्स हैं। एचएएल अब 11 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के साथ एक लीडिंग एरोस्पेस कंपनी है। इसकी गिनती आज टॉप 100 ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में होती है। इस लिस्ट में ये 34th पोजीशन पर है। एचएएल ने अब तक 31 टाइप्स के वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट बनाए हैं, इनमें 17 इंडिजिनस हैं। वहीं यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया में जीई इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को हरी झंडी दे दी है, जिससे कि अराउंड 500 to 600 इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगा। यूएस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत में इंजन्स मैन्युफैक्चर करने को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की 21 से 24 जून की यात्रा के दौरान यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ इंडिया को जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के इस हिस्टोरिक डिफेंस डील के अनाउंस होने की उम्मीद है। दोस्तों, कंपनीज के बीच होने वाली इस एग्रीमेंट से इंडिया के फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को नई उड़ान मिलेगी। – 2018 में एचएएल को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया था। उस समय इसका टोटल मार्केट कैप $3.87 बिलियन का था। ये फिगर मोर और लेस 2020 तक सेम रहा, लेकिन 2021 तक इसका मार्केट कैप बढ़कर $5.44 बिलियन और 2022 में ऑलमोस्ट डबल होकर $10.22 बिलियन पर पहुंच गया। वहीं अकेले 2023 के फर्स्ट हाफ में इसका मार्केट कैप $14.76 बिलियन यानी करीब 1.18 लाख करोड़ हो गया। इस तरह इसमें लास्ट 2.5 ईयर में 280% का राइज देखा गया। इस तरह एचएएल देश की बिगेस्ट डिफेंस पीएसयू बन गई। ये ग्रोथ एचएएल के स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होती है। एचएएल के एक शेयर की कीमत जो 7 जून 2018 को 998 रुपीस की थी, वो 7 जून 2023 को जबरदस्त उछाल के साथ 3489 रुपीस हो गई और उसमें नियरली 250% का राइज हुआ। यानी किसी ने 5 साल पहले एचएएल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हों तो वो इन्वेस्टमेंट आज की डेट में 3.49 लाख रुपीस हो गई है। एचएएल के द्वारा देश की डिफेंस सेक्टर से जुड़ी दूसरी कंपनीज भी काफी ग्रोथ करती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, दरअसल गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट पर डिपेंडेंस को खत्म करना चाहती है। इसके लिए उसने कई डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है और देश में ही इन इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का रूल बनाया है। रिसेंटली डिफेंस डिपार्टमेंट ने 928 डिफेंस प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट रिलीज की है जिन्हें इंडिया में ही बनाया जाएगा और आने वाले समय में इनके इंपोर्ट पर बैन लग जाएगा। इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, एलआरयू, सब सिस्टम्स, स्पेयर्स और कंपोनेंट्स, हाई एंड मटेरियल्स और स्पेयर की 4th लिस्ट रिलीज की है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की वजह से डिफेंस सेक्टर की कंपनीज न सिर्फ देश के लिए प्रोडक्शन कर रही हैं बल्कि एक्सपोर्ट पर भी फोकस कर रही हैं। डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने का इफेक्ट इन कंपनीज के शेयर पर भी नजर आ रहा है। भारत डायनेमिक्स के स्टॉक में भी शानदार तेजी देखी जा रही है। बीडीएल लास्ट मंथ में 14%, 3 मंथ में 22%, एक साल में 44.53% और लास्ट 2 साल में 217% का एक्सीलेंट रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। वहीं लास्ट 3 साल में भारत डायनेमिक्स 377% का एक्सेप्शनल मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक भी लाइफ टाइम हाई पर जा पहुंचा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1 मंथ में 10%, 3 मंथ में 21% और एक साल में 44%, वहीं लास्ट 3 इयर्स में 372% का रिटर्न दिया है। मेजागॉन डॉक का शेयर भी अपने हिस्टोरिकल हाई पर जा पहुंचा है। इसके स्टॉक ने लास्ट 1 मंथ में 27%, 3 मंथ में 36%, एक साल में 247% और 2 साल में 334% का रिटर्न दिया है। दरअसल पीएम मोदी के विजन से इंडिया ने डिफेंस एक्सपोर्ट्स के फील्ड में लंबी छलांग लगाई है। डिफेंस प्रोडक्शन की फील्ड में कंटिन्यूअस सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते स्टेप्स की वजह से लास्ट 9 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट्स 23 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में 686 करोड़ रुपीस था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बढ़कर 15,940 करोड़ रुपीस हो गया। करीब 1 दशक पहले एक्सपेंसिव वेपन से लेकर स्मॉल डिफेंस आइटम्स के लिए इंडिया फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट था। एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी डिफेंस सेक्टर का शेयर नेग्लिजिबल था। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे इनिशिएटिव स्टार्ट करने का डिफेंस सेक्टर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपोर्ट में इंडिया नई हाइट अचीव कर रहा है। यदि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की बात करें
तो इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड 2 डिफेंस कंपनीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने वर्ल्ड की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज की लिस्ट में शामिल किया है। सिप्री द्वारा 5 दिसंबर 2022 को रिलीज एक रिपोर्ट में आर्म्स सेल में HAL को $3.3 बिलियन के साथ 42nd और 2021 में BEL को $1.8 बिलियन सेल्स के साथ 63rd पोजीशन पर रखा था, जबकि तब से लेकर अब तक इन कंपनीज ने काफी ग्रो किया है और इनका एक्सपोर्ट रेशियो काफी बढ़ गया है। इसी साल फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में HAL के चेयरमैन और डायरेक्टर जनरल CB अनंत कृष्ण ने बताया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 84,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर हैं। वहीं 50,000 करोड़ के दूसरे ऑर्डर्स भी पाइपलाइन में हैं। जबकि HAL के डायरेक्टर जयदेव VP के मुताबिक कंपनी का एम है कि एक्सपोर्ट्स अगले कुछ सालों में 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचे। दोस्तों 23 दिसंबर 1940 को HAL की स्थापना हुई थी। इंडस्ट्रियलिस्ट सेठ फालचंद हीराचंद ने US एविएशन एक्सपर्ट विलियम डॉगलस पॉली की हेल्प से इसे शुरू किया था। विलियम उस समय कैलिफोर्निया की हार्लो एयरक्राफ्ट कंपनी में डायरेक्टर थे। सेठ फालचंद हीराचंद को शुरू में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जमीन नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो बड़ौदा, भावनगर, ग्वालियर और मैसूर जैसी प्रिंसली स्टेट्स में गए। लेकिन फाइनली मैसूर के महाराजा कृष्ण राजेंद्र वडियार ने अपने यहाँ फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए 700 एकर्स लैंड कंसेशनल रेट्स पर दी। इसके साथ ही उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई भी ऑफर करी, जिसके बाद HAL को एस्टैब्लिश किया गया, जो कि आज के बेंगलुरु में मौजूद है। HAL की शुरुआत भारत के लिए एविएशन फील्ड में एक बड़ी उड़ान थी। इस कंपनी को उस समय एस्टैब्लिश किया गया जब भारत में ना तो मोटरसाइकिल्स और ना ही साइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। 1941 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनी का 1/3 शेयर खरीद लिया और 1942 में कंपनी का एंटायर मैनेजमेंट ही टुक ओवर कर लिया। इसके बाद US की इंटरकॉन्टिनेंटल एयरक्राफ्ट कंपनी के कोलैबोरेशन से HAL हॉक फाइटर एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाने लगी। HAL की शुरुआत में ही 30 हार्लो ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 48 हॉक फाइटर्स और 74 अटैक बॉम्बर्स बनाने का ऑर्डर मिल गया, जिसकी डिलीवरी 2 साल में करनी थी। वहीं कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के लिए अर्ली 1942 में हार्लो PC-5, कर्टिस P-36 हॉक और वल्चर A-31 वेनगेंस के लाइसेंस प्रोडक्शन के साथ एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू किया। 1945 में इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई और जनवरी 1951 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर लाया गया। अगस्त 1951 में कंपनी ने HT-2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डिजाइन और बिल्ड किया। डॉक्टर VM घाटगे के डायरेक्शन में बने एयरक्राफ्ट को फर्स्ट टाइम डॉक्टर घाटगे ने सफलता की उड़ान भरी। उसके बाद कंपनी ने करीब 150 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाकर एयरफोर्स को सप्लाई की। इसके बाद 2 सीटर पुष्पक, कृषक, जेट फाइटर मारुत और जेट ट्रेनर किरण को इस कंपनी ने बनाया। वहीं अगस्त 1963 में MiG-21 बनाने के लिए एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड AIL अस्तित्व में आई। जून 1964 में गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया। इस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जन्म हुआ। दोस्तों इंडियन डिफेंस सेक्टर कंटिन्यूअसली सेल्फ रिलायंस बनता जा रहा है। वहीं इसकी इस कामयाबी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मेजर कंट्रीब्यूशन है। HAL ना सिर्फ हमारी सेना के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और दूसरे इक्विपमेंट अवेलेबल करा रहा है, बल्कि मेजर एक्सपोर्टर भी बनकर उभर रहा है। HAL की इसी कामयाबी और विश्वास का नतीजा है कि एक ऊंची उड़ान भरते हुए ये आज देश की बिगेस्ट डिफेंस PSU बन गई है। दोस्तों और आगे भी ये इस तरह के मुकाम हासिल करती रहेगी। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ PSUs कैन हेल्प द गवर्नमेंट टू अचीव अ $22 बिलियन डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट बाय 2025। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।